ये लोगों को स्टेडियम में वापस लाने की अफवाहें कौन जरा फैला रहा है, बताएं। कौन है वो जो ये फैला रहा है कि जी बस मंडे से लोग आ रहे हैं स्टेडियम में, ट्यूसडे से लोग आ रहे हैं स्टेडियम में। ऐसा अभी कुछ नहीं हो रहा। होगा या नहीं होगा ये वक्त के साथ पता लगेगा, लेकिन फिल वक्त ऐसा नहीं हो रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं। लोग नहीं आ रहे, ठीक है। वजह आप सबको पता है। ये एक ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल में नहीं है किसी के। हमें ये समझने की जरूरत है, एज सिंपल एज दैट। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं यार इलीट को तो अलाउड है। कल मरियम नवाज के काफिले के साथ इतने लोग आ गए, टीम के ओनर्स आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज आ रही हैं। यार मसला सिर्फ, अब मैं आपको बंद अल्फाजों में कह रहा हूं कि मसला सिर्फ जो है वो ये है कि मुल्क के जो बड़े हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई साहब लोग नहीं हैं। हालांकि सलमान इकबाल ने ट्वीट किया, जावेद आफरीदी ने ट्वीट किया, वो जो अली नकवी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने भी ट्वीट किया कि भाई लोगों को लाना चाहिए। अब मसला सारा सिंपल सा ये आ रहा है कि यार लोगों को लाएंगे तो ऑलरेडी जो हालात हैं उन हालात में कैसे जो है ना टैकल किया जाएगा। हालांकि नुकसान तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस नुकसान का अजाला थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है कि भाई चलो टूर्नामेंट तो हो रहा है इसी कॉन्फिडेंस और इसी मोटिवेशन के साथ। तो ये जो अफवाहें चल रही है ना, ये मन घड़त एक ख्वाहिशात हैं, विशेज़ हैं कि भाई अब खुल रहा है, अब लोग जाएंगे, अगले मैच में लोग जाएंगे, इस वाले मैच में लोग जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे। यहाँ पर इंटरनेट की भी हालत बड़ी बुरी हुई हुई है, फाइल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं। खैर आज दो मैचेस हुए। पहला मैच पेशावर जल्मी को ऐसे प्लेट में डाल के दिया ना पिंडीज वालों ने। रिजवान साहब की टीम ने ऐसे प्लेट में रखकर वो मैच दिया, खुदा की कसम के बंदा बोले रिजवान क्या कर रहा है यार तू, क्या चाहिए क्या मांगता है। हालांकि रिजवान को एज कैप्टन बहुत हाई रेट किया जाता है। आप देखें ज़रा रिजवान को एज कैप्टन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, उसको एक जो है ना माना जाता है। इनफैक्ट कमेंट्री में उस वक्त लोग कह रहे थे कि यार रिजवान ने बॉलिंग चेंजेस बड़े अच्छे किए। लेकिन खैर थोड़ा सा आमिर भी कुड़ गया, आज उसका भी अच्छा दिन नहीं था, फिर नसीम शाह ने भी अच्छे खासे रन्स खाए। तो ये सीन है भाई, ये तो मतलब ऐसा सीन है कि अन कंट्रोल में भी नहीं था शायद। लेकिन आज पिंडीज ने जो मैच है ना वो ऐसे रख कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच्ची बात, आमिर आमिर था, अब नहीं है। ये बात फ्रेंचाइजेस को भी रियलाइज हो जाएगी, क्योंकि अगले बार तो वो पैसा लगाएंगे नहीं। ये आमिर को भी हो जानी चाहिए। अगर वो एक आध मैच अगर आगे जाके जितवा भी देता है ना, तो यार अब यंगस्टर्स को आना चाहिए। ठीक है, आमिर को चाहिए कि वो अच्छे नोट पर अच्छी यादों के साथ क्रिकेट खत्म करे और चला जाए, वो खेलता रहे। ये जो आजकल लेजेंड्स वगैरह की लीग हो रही है ना, यहाँ खेलता रहे, या फिर ये जो छोटी मोटी IL T20 है इस तरीके की जो लीग्स हो रही हैं वहाँ जाके अब खेल ले। लेकिन यहाँ पर आई थिंक कि अब फ्रेंचाइजेस को भी चाहिए कि आमिर की जगह किसी मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज उसकी कुट लग गई, आज समद ने मैच निकाल दिया उसके अगेंस्ट 19 रन मारकर। मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि यार अगर वो एक दो मैच जितवा भी देता है ना, तो आपको अब थोड़ा सा आगे देखना चाहिए, कोई नया बॉलर उसकी जगह लाना चाहिए। ताकि देखें, एक एक एज होती है, मतलब आपका पेस भी कम होता है, आपके रिफ्लेक्सेस भी हल्के होते हैं। एक एज, एक सर्टेन एज तक तो आप खेल लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। और वही अब आमिर के साथ है। वो लेजेंडरी बॉलर था, पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवाया, T20 वर्ल्ड कप 2007 चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया उसने, हम सब मानते हैं। लेकिन अब वो पीक खत्म हो गया है, ठीक है ना। वो जितने मजे से समझ ने आज मारा ना, वो आमिर को, आमिर के फैंस को, सबको समझ आ गया हो, ठीक है। फिर ब्रेसवेल बड़ा अच्छा एक यूटिलिटी क्रिकेटर है, बॉलिंग के साथ भी बैटिंग के साथ भी मैन ऑफ द मैच हुआ वो। एक चीज जो नहीं बदली वो ये है कि भाई बाबर रिजवान ने नहीं बदलना, कुछ भी हो जाए। बाबर रिजवान ने वैसे ही खेलना है जैसे वो खेलते हुए आ रहे हैं। आज अगर देखें, रिजवान ने शुरू में कोई 20 रन किए तेज, उसके बाद लुल एकदम। बाबर आजम 215 रन चेस करने जा रही है आपकी टीम, आप वही 139-40 के घिसे पिटे स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कि दुनिया इतनी चेंज हो गई, ये दोनों चेंज होकर नहीं दे रहे भाई साहब। ये दोनों वहीं के वहीं हैं बस। इनको चेंज ऐसा लगता है कोई कर ही नहीं सकता। फिर जनाब हारिस टुल्लर, बाज बहुत बड़ा भाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये बंदा सिर्फ अपनी किस्मत से क्रिकेट खेल रहा है।
वरना 47-48 पे जो 3 बेकार से 2 शॉट्स मार के ये आउट हुआ है ना, पहले शॉट पे बचत हो गई, कामरान गुलाम से दूर थी वो गेंद, दूसरा शॉट वही अंधा धुन। भाई इंटेंट के नाम पे जो फ्रॉड ये बंदा कर रहा है ना, कसम खुदा की, ये अपनी नसीब से ज्यादा क्रिकेट नहीं मिलती इसको, इससे ज्यादा अगर उसका नसीब अच्छा नहीं होता, इससे ज्यादा क्रिकेट उसको नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो जितवा तो दिया समद और ब्रेसवेल ने, लेकिन फ्लॉज हैं पेशावर जलमी के। लेकिन पिंडीज अगर तो आमिर आज 19 रन नहीं खाता, शायद वो अगले मैच में कुछ करे, तो पिंडीज अभी भी इतनी बुरी टीम नहीं है। जिस तरीके से यासिर खान खेला, जिस तरीके से कामरान गुलाम खेला, बुरी टीम नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरे मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि यार ओनरशिप चेंज हुई है और चीज़ें अब उनके लिए वैसी नहीं रहेंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा। क्योंकि मुझे याद है जब इनकी ओनरशिप का मसला चल रहा था, बहुत सारे खिलाड़ियों ने मुझे भी फ़ोन किया था, बहुत सारे वो सपोर्ट स्टाफ वालों ने भी किया था मैसेजेस कि यार क्या सीन चल रहा है, क्या होगा, हमारे तो कुछ है ही नहीं, ना ग्रुप बना है ना कुछ। तो एंड टाइम पर ओनरशिप चेंज हुई, लेकिन नज़र नहीं आया कहीं भी। उसकी वजह यह है कि क्रिकेटर है ना यार, जब क्रिकेटर होता है गौहर शाह, तो क्रिकेटर ही क्रिकेटर का जो जिस तरीके से लेकर चलना है वैसे लेकर चला। हालांकि वो खुश नहीं थे, उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ बैठ के टीम को सेलेक्ट किया था। यहाँ पर वो जो लोग थे जो भाग गए, पता नहीं नज़र भी नहीं आया फिर मैचेस में भी, आज भी नज़र नहीं आए, तो वो फिर आ गए थे गौर शाह वाले सारे यहाँ पर आ गए थे, तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इनके कह लें कि हक में चली गई। और मुल्तान सुल्तान्स के कॉन्फिडेंस में वो चीज़ नज़र नहीं आई। वैसे साफ सी बात है, मतलब कूल काम किस्म से 5 विकेट की विक्ट्री उन्होंने ले ली और एक कॉम्पैक्ट नज़र आता है। एक चीज़ जो शायद थोड़ी सी चेंज करनी पड़े उन्हें, वो ये है कि यार मोहम्मद नवाज़, अरफात मिनास एक ही स्क्वाड में, हालांकि दोनों ने आज सही है मुनासिब परफॉर्मेंस, लेकिन अरफात मिनास जिस तरीके से फिनिश करके गया और जिस तरीके से उसको प्रमोट किया, ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स के लॉन्ग टर्म प्लान में इस टूर्नामेंट में अरफात मिनास नज़र आते हैं। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने फिनिश किया, फिर जॉश फिलिप ने उनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, और बॉलिंग के साथ मोमिन कमर अंडर 19 का स्टार बच्चा, वो आकर बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा उसने अनाउंसमेंट किया अपने अराइवल का पाकिस्तान सुपर लीग में, तो वो बड़ा तगड़ा मुझे लगा। और लड़के ने 3 अहम विकेटें ली, हैदर अली को आउट किया, शादाब खान को आउट किया और अपने साथी समीर मिनास को आउट किया। तो समीर मिनास भी ज़ाहिर एक्सपीरियंस लेंगे, लेकिन अरफात मुझे बड़ा इंप्रेस हुआ अरफात से। अरफात ने जिस तरीके से शॉट्स लगाकर सलमान मिर्ज़ा को ख़ास तौर पर उसने जो रन्स लगाए, एक गालबन स्ट्रेट का चौका लगाया, उसके बाद एक कवर्स पर उसने छक्का लगाया, और फिर एक लॉन्ग ऑफ पर उसने शादाब के सर के ऊपर से जो है ना, मिड ऑफ पर खड़े थे शादाब, उनके सर के ऊपर से गेंद को निकाला। तो अच्छा फिनिश किया अरफात मिनास ने भी। कल जनाब 2 और मैचेस हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और वो 2 मैचेस जो हैं वो हैदराबाद किंग्समैन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स। क्या ही प्रिडिक्ट करें यार, हैदराबाद और क्वेटा मैच चलें कर लेते हैं। हैदराबाद जीतेगा कल, और दूसरे मैच में कराची किंग्स जीतेगा। और जाते जाते एक और रिक्वेस्ट, थोड़ा सा पॉज ले लिया, भूल गया ना, आदत नहीं है, कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, आपका भाई आपके लिए हाजिर होगा और भी अपडेट्स के साथ। जब कराची PSL आएगा, बड़ी मज़े मज़े की अपडेट्स आपको मिलेंगी।